रेडियस बोन, radius bone. It is larger bone but not longer than the ulna. ulna ये है, radius ये है. आगे लेके आ। ये रेडियस है, इसके पीछे वाली यहाँ से अल्ना है ये। तो इट इज़ सिचुएटेड इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब ऐसे होती है। फॉर्म्स एल्बो जॉइंट विद ह्यूमरस एंड कार्पल जॉइंट विद कार्पल बोन्स बिलो। द बोन इज़ फेंटली कर्व्ड एंड प्रेजेंट अ शाफ्ट एंड टू एंड्स। फेंटली कर्व्ड मतलब ज़्यादा कर्व्ड नहीं है, ऐसे ही थोड़ी सी कर्व्ड है, और प्रेजेंट करते हैं शाफ्ट एंड टू एंड्स। ठीक है। शाफ्ट इज़ फ्लैटन क्रेनियोकॉर्डली फ्लैटनड है, लेकिन अगर हम लॉन्जिट्यूडनली देखें, ऐसे लॉन्जिट्यूडनली देखें, थोड़ा सा कर्व्ड है। ठीक है। इट हैज़ 4 सरफेसेस। पहले हम आगे एंटीरियर सरफेस पे, तो एंटीरियर सरफेस स्मूथ है, कन्वेक्स है, जैसे कि हम देख सकते हैं थोड़ा सा। और ये सरफेस जो है वो ऑक्यूपाइड होता है बाय एक्सटेंसिव मसल्स। बिलो दिस सरफेस यहाँ पे हमारे पास 3 ग्रूव्स होते हैं, मिडल एंड लेटरल, सेपरेटेड बाय रिजेस। तो जो मीडियल होता है वहाँ पे अटैच होती है ऑब्लिकस, जो मिडल होता है वहाँ पे अटैच होती है रेडियलिस, लेटरल पे कॉमन डिजिट। एंड क्या अटैचमेंट बताया? टेंडन ऑफ वही एक्सटेंसर मसल। हाँ। तो उसके बाद एट द मिडल अपर पार्ट ऑफ दिस सरफेस, एंटीरियर सरफेस का मिडल अपर, वहाँ पे एक ट्यूबरोसिटी दिखेगी, रेडियल ट्यूबरोसिटी, जहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकाई मसल इंसर्ट होती है। ठीक है। और बाइसेप्स ब्रेकाई ओरिजिनेट होती है, मतलब उसका ओरिजिन होता था ट्यूबर स्कैपुले। अब आते हैं हम पोस्टीरियर सरफेस, जो कि हमें दिखेगा नहीं ढंग से क्योंकि ये अल्ना से फ्यूज्ड है। तो ये थोड़ा सा कनकेव होता है, एंड इट इज़ अटैच्ड विद द एंटीरियर एंड क्रेनियल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना, मतलब एंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना से अटैच होता है ये जो इसका पोस्टीरियर सरफेस है रेडियस का। एक्सेप्ट एट 2 सरफेसेस जो होते हैं इंट्रोशियस फेसेस, ये प्रॉक्सिमल है और ये डिस्टल है। और जो फ्यूज़न है रेडियस और अल्ना का अबव द प्रॉक्सिमल इंट्रोशियस स्पेस, वो इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट नहीं है, देख सकते हैं इनकम्प्लीट है। उसके बाद हम आगे रेडियल सरफेस, ये जो इंट्रोशियस स्पेसेस है, इनका जो रेडियल सरफेस, मतलब ये वाला सरफेस होता है अल्ना, ये रेडियल सरफेस है ना, और ये अल्नार सरफेस है। जो अल्ना वाला रेडियल वाला सरफेस होता है वो स्मूथ होता है फॉर द पैसेज ऑफ इंट्रोशियस वेसल्स। उसके बाद हमारे पास आता है लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस राउंडेड है, स्मूथ है, और इट हैज़ अ वेस्कुलर ग्रूव फॉर द एकोमोडेशन ऑफ इंट्रोशियस आर्टरी। उसके बाद आते हैं हम मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस यही वही है कि अपर पार्ट इसका जो है वो कॉन्टीन्यूटी में होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस के साथ, और ये भी स्मूथ होता है। और अ लिटिल अबव द मिडल देयर इज़ अ रफ एरिया एज यू कैन सी फॉर द इंसर्शन ऑफ ब्रेकियलिस मसल, और ब्रेकियलिस मसल ओरिजिनेट होती थी मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव पे, जो लेटरल सरफेस ऑफ ह्यूमरस पे होता है। अब एक रिज है जो सेपरेट करता है मीडियल और पोस्टीरियर एक रिज है ये जो सेपरेट करता है मीडियल और पोस्टीरियर सरफेस को। अब आ जाते हैं हम 2 एंड्स पे, जो कि हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल। जो प्रॉक्सिमल एंड है उसके आर्टिकुलेट करता है विद द कॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस, मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस। ठीक है। मीडियल फेसेट बड़ा होता है इसमें। इसमें 2 आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं जो सेपरेटेड बाय अ ग्रूव, एंड देयर पोस्टीरियर टू ग्रूव देयर इज़ अ साइनोवियल फोसा विच एकोमोडेट साइनोवियल बर्सा। और क्रेनियल रिम ऑफ दिस ग्रूव हैज़ अ प्रोसेस जिस बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस, which articulate with the coronoid fossa of humerus. जस्ट बिलो द मार्जिन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस। हाँ, जस्ट बिलो द मार्जिन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस मतलब यहाँ और यहाँ हमारे पास 2 ट्यूबरोसिटीज़ होती हैं, लेटरल ट्यूबरोसिटी, मीडियल ट्यूबरोसिटी। लेटरल ट्यूबरोसिटी वेल मार्क्ड है, मीडियल ट्यूबरोसिटी इतनी प्रोमिनेंट नहीं। ठीक है। जहाँ पे लिगामेंट्स ऑफ एल्बो ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्टल एंड आ गया। डिस्टल एंड ये आर्टिकुलेट करेगा विद द प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल। इन 3 आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं जिनको फेसेट्स बोलते हैं, मिडल और लेटरल। मीडियल वाला आर्टिकुलेट करेगा विद रेडियल, और ये वाला आर्टिकुलेट करेगा विद इंटरमीडिएट कार्पल, और ये वाला विद द अल्नार कार्पल। जो रेडियल होता है ये रेडियस और अल्नार दोनों से आधा बन के आधा मिल के बना होता है। और बस खत्म।